प्रयागराज से इस वक्त की बड़ी खबर, इलाहाबाद हाईकोर्ट से जुड़ी यह खबर है। अब्बास और उमर अंसारी की राहत बरकरार। गजल होटल मामले में राहत बरकरार है। हाईकोर्ट ने अंतरिम राहत 22 जनवरी 2026 तक बढ़ा दी है। गजल होटल की जमीन पर फर्जी बैनामे का इल्जाम है, जिसमें जज समीर जैन की सिंगल बेंच ने ये सुनवाई की। हाईकोर्ट ने 2023 से ही कार्रवाई पर अंतरिम रोक लगाई है। ये बड़ी राहत यहाँ मिलती हुई नजर आ रही है अब्बास और उमर अंसारी को, जहां गजल होटल मामले में ये राहत बरकरार रखी गई है। वाज़ेह रहे कि हाईकोर्ट ने अंतरिम राहत 22 जनवरी 2026 तक बढ़ाई है। गजल होटल की जमीन पर फर्जी बैनामे का इल्जाम है, जिसमें जज समीर जैन की सिंगल बेंच ने आज सुनवाई की। वहीं हाईकोर्ट ने यहां 2023 से ही कार्रवाई पर अंतरिम रोक लगा रखी है, जिसे अब और आगे बढ़ा दिया गया है और इसकी मियाद यहां 22 जनवरी 2026 तक कर दी गई है। मोहम्मद गुफरान हमारे नुमाइंदे हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है, सीधे उन्हीं का रुख करते हैं मजीद अपडेट के लिए। मोहम्मद गुफरान, अब्बास और उमर अंसारी को ये बड़ी राहत, गजल होटल मामले में उनकी जो अंतरिम जमानत थी, राहत थी, वो यहाँ 22 जनवरी 2026 तक बढ़ा दी गई है। क्या कुछ रिएक्शन, डिटेल जानना चाहेंगे? बिल्कुल, देखिए, अब्बास अंसारी और उमर अंसारी के खिलाफ एक मामला जो है फर्जी बैनामे से जुड़ा था, जो गाजीपुर के कोतवाली में दर्ज हुआ था। इस मामले में जो दोनों भाई हैं वो हाईकोर्ट पहुंचे थे। उन्होंने जो पूरी लीगल प्रोसीडिंग है निचली अदालत सीजेएम कोर्ट की, उसको चैलेंज किया था, रद्द करने की मांग हाईकोर्ट से की थी, जिस पर लास्ट टाइम जो सुनवाई है वो 2023 जुलाई में हुई थी। और उसी दरमियान हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले में उमर और अब्बास अंसारी दोनों को राहत दे दी थी, यानी निचली अदालत में जो कार्रवाई चल रही है उस पर अंतरिम तौर पर रोक लगा दी थी। और इस पूरे मामले में राज्य सरकार से कोर्ट ने जवाब तलब किया था। सरकार की तरफ से जवाब अभी तक इस पूरे मामले में दाखिल नहीं हुआ है, और ऐसे में हाईकोर्ट ने एक बार फिर से उनकी जो अंतरिम राहत है इस पूरे प्रकरण में, यानी निचली अदालत की जो प्रोसीडिंग है उसको एक तरीके से रोकते हुए अगली सुनवाई के लिए 22 जनवरी 2026 की जो तारीख है वो हाईकोर्ट ने तय कर दी। और तब तक इस पूरे मामले में निचली अदालत किसी भी तरीके से अंसारी बंधुओं के खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं ले सकेगी, कोई सुनवाई जो है निचली अदालत नहीं कर सकेगी। जी मोहम्मद गुफरान, आपसे पूरा ये मामला समझने की हम कोशिश करेंगे, क्योंकि गजल होटल से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है। कैसे ये पूरा नॉलेज में आया मामला, क्या कुछ यहाँ इल्जाम लगे और कैसे पूरी प्रोसीडिंग आगे बढ़ी? मोहम्मद गुफरान, आवाज सुन पा रहे हैं आप मेरी? तो आपको बता दें कि ये बड़ी खबर है, बड़ी राहत है अब्बास अंसारी और उमर अंसारी को, जहां गजल होटल मामले में राहत को बरकरार रखा गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अंतरिम राहत 22 जनवरी 2026 तक बढ़ा दी है। इसके साथ ही गजल होटल की जमीन पर फर्जी बैनामे का इल्जाम लगा था और उसी की पूरी कार्रवाई ये चल रही है, सुनवाई चल रही है, जिसमें जज समीर जैन के सिंगल बेंच ने सुनवाई करते हुए आज इस पर राहत दी है। अंतरिम राहत को और आगे बढ़ा दिया गया है। वाज़ेह रहे कि हाईकोर्ट ने 2023 से ही कार्रवाई पर अंतरिम रोक लगाई। गुफरान, गजल होटल का मामला आपसे पूरा समझने की हम कोशिश करेंगे। क्या कुछ संगीन इल्जाम लगे यहाँ अब्बास और उमर अंसारी के ऊपर, साथ ही साथ पूरी प्रोसीडिंग कैसे आगे बढ़ी? 2023 से यहाँ अंतरिम राहत मिली, जिसकी मियाद अभी और बढ़ाई गई है। देखिए, गजल होटल की जो जमीन है वो कई साल पहले जो है उसकी रजिस्ट्री जो है वो अब्बास अंसारी और उमर अंसारी के नाम दर्ज कराई गई थी, जिसमें उनकी मां जो अफ्सा अंसारी हैं उन पर ये एलिगेशन है कि उन्होंने फर्जी तरीके से दस्तावेज तैयार करके इस जमीन की जो रजिस्ट्री है वो अब्बास और उमर अंसारी के नाम दर्ज कराई। इसमें अब्बास और उमर को भी फर्जी दस्तावेज तैयार करने के आरोप लगे। हालांकि जो अब्बास और उमर का जो जवाब है वो ये है कि जिस दरमियान उनके नाम ये रजिस्ट्री आई उस दरमियान वो नाबालिग थे, यानी इस तरीके के दस्तावेज हेर फेर करने या फिर तैयार करने में उनका कोई रोल नहीं हो सकता, ये उस लायक नहीं थे। इस तरीके की बातें जो हैं, दलीलें जो हैं वो कोर्ट के सामने उनकी तरफ से रखी गई और कोर्ट ने इसी को आधार मानते हुए दोनों के खिलाफ जो निचली अदालत में कार्रवाई चल रही है रोक लगाई थी। और इसी मामले में राज्य सरकार का जो जवाब है वो लगातार एक तरीके से पेंडेंसी में है, लंबित है, और यही वजह है कि इस पूरे मामले में अब्बास के साथ उनके भाई उमर अंसारी दोनों को जो अंतरिम राहत है वो हाईकोर्ट ने बढ़ा करके 22 जनवरी 2026 तक की कर दी है। और तब तक निचली अदालत यानी सीजेएम कोर्ट जो गाजीपुर की है
वो कोई कार्रवाई यानी फिर ना तो सुनवाई ना ही कोई एक्शन नहीं ले सकती। और इस पूरे अगर बैकग्राउंड में जाएंगे तो इसमें कई और आरोपी हैं, जिसमें अब्बास अंसारी और उमर की जो मां है वो भी आरोपी बनाई गई हैं। उनके बिल्कुल, परिवार लेकिन के इस दूसरे बीच सदस्य भी ये आरोपी बड़ी हैं। राहत यहाँ पर गजल होटल मामले में उमर और अब्बास अंसारी को मिलती हुई नजर आई। मोहम्मद गुफरान, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।